तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास नहीं बोल सकते यार, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 सभी की ग्रामर करवा रहे हैं। और यहाँ पे आपको टेंस देखने को मिलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस को मैं बिल्कुल डिटेल के साथ में हर क्लास के लिए प्रिपेयर करवा दूंगा आपको। बिल्कुल एक भी नंबर कोई गलती से भी काट नहीं सकता अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब जो है यहाँ पे पहले तो देखो सिंपल से बता देता हूं पहले थोड़ा सा कि हाँ, पहले हम सिंपल रूल करेंगे 8th 7th 9th इन क्लासेज के लिए। बट हाँ, बाद में हम जो है इनको एज अ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्व करेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। जो ब्रैकेट्स में वर्ब दी होती है और बोलते हैं कि इनको भर दो, क्या भरना है, तो उन वालों को सोल्व करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे सीन क्या चल रहा है इनका। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कितनों ने पढ़ा, कितनों को पता है? नहीं पता तो वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट हाँ, अगर पता है तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे आप आराम से इसको कर पाओगे। कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, वो कर रहा है अभी भी कुछ भी काम, या फिर कर रहा था, ठीक है, कुछ भी रहा जो शब्द जहां पे यूज होगा मतलब वो कॉन्टिन्यूअस है। अब पास्ट की पहचान क्या है? था, तो वो क्या कर, मतलब पूरा क्या हो गया? रहा था, रहे थे, वे पढ़ रहे थे, वह जा रहा था, ठीक है। ऐसे वाले जो सेंटेंसेस होंगे वो होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ रूल। हमने इस कॉन्टिन्यूअस को, पास्ट वाले कॉन्टिन्यूअस को 3 हिस्सों में बांट रखा है। एक तो है हमारा सिंपल और एक है नेगेटिव वाले, मतलब मना कर देते हैं जिसमें, और एक है इंटेरोगेटिव वाले, ठीक है। अब सिंपल वाले में मैंने एक चीज आपको बताई, सिंपल वाला नहीं, इन तीनों में बता रखी है। एक रूल हम शुरू से लेके चल रहे हैं, शुरुआत से लेके चल रहे हैं, बस थोड़ा सा हेर फेर करना होता है और किसी भी टेंस का रूल बना दो। क्या रूल है वो? हमारा बेसिक फंडा क्या है? सब्जेक्ट हमेशा फिक्स रहेगा। क्या फिक्स रहेगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हमेशा फिक्स रहेगा, फुल स्टॉप आएगा पीछे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी सब्जेक्ट फिक्स रहेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी फिक्स रहेगा। लेकिन इस वाले टेंस में कुछ और चीज भी, इसमें इंटरोगेटिव वाले में भी ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स रहता है, सब्जेक्ट भी हमारा फिक्स रहता है। और यहाँ पे इस वाले टेंस में, पूरे टेंस में, कॉन्टिन्यूअस वाले में कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? वर्ब की फॉर्म के साथ में ING, है ना, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई सा भी हो, ठीक है। वर्ब की फॉर्म के साथ में ING, तो वर्ब की फॉर्म के साथ में ING, ये भी फिक्स हो गया। यहां पे भी लगा देते हैं ना, यहां पे भी फिक्स हो गया, यहां पे भी फिक्स हो गया, ठीक है। इतना तो फिक्स कर लिया हमने, सारा सिस्टम सेट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन बाकी बच गया। सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब बच गई, क्योंकि हर बार हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। प्रेजेंट देखते हैं अभी। देखो प्रेजेंट में क्या होता है? प्रेजेंट में होती है हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, MR। अभी इसकी जो है आगे की फॉर्म ले लो, इससे मतलब दूसरे वाली फॉर्म लोगे इससे आगे वाली, तो उसको बोलते हैं हम वाज वर, ठीक है ना। बीते हुए समय में, इसी के बीते हुए समय को अगर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं वाज में या वर में, तो वाज या फिर वर, ठीक है, प्लस में ये बाकी का। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इस वर्ब का ध्यान रखना है कि वाज आएगा या वर आएगा। ही सी इट दिस दैट, ठीक है, उनके साथ में वाज आएगा, बाकी जितने बचे सबके साथ में वर आएगा। नहीं, आई के साथ में आई वाज आएगा, ठीक है, आई के साथ में भी वाज आएगा। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है सारे, उनके साथ में वाज आएगा, बाकी प्लूरल वालों के साथ में आपका वर आएगा। अब देखते हैं, देखो आई में बहुत बड़ा स्कैम चलता है। आई में कई जगहों पे आई को प्लूरल के तौर पे काउंट किया जाता है, कई टेंसेस के पार्ट में, बट हाँ इसमें सिंगुलर वाले में काउंट किया जाता है। इस वाले में कैसे काउंट किया जाएगा? इसको सिंगुलर किया जाएगा। वैसे सिंगुलर ही होती है, बट कई जगहों पे इसको प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चलो अभी देखते हैं। हमने एक सिंपल फंडा जाना कि क्या होता है नेगेटिव वाले में, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये वाली वर्ब हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सिर्फ नोट लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है ये वाज वर्ब की जगह पे ये लिखी ड्रामा है, ठीक है, यहाँ पे ये आएगी, उसके बाद में सिर्फ आपका नोट लगाना है, वाज नोट, वर नोट, जो भी लगेगा, और आपका पूरा रूल नेगेटिव का बन जाएगा, ठीक है, ये भी बना लोगे। अब देखते हैं आखिरी वाला, हेल्पिंग वर्ब हमने जाना था हमेशा आगे आ जाती है इंटरोगेटिव जब हम बनाते हैं, तो वाज या वर हमारा कहाँ आ गया? आगे आ गया। अब बचा क्या यहाँ पे? तो ING हो गया, कुछ भी नहीं बचा,
तो यहाँ पे बस हाँ क्वेश्चन मार्क जो जरूर याद रखना, गलती मत करना, इसके भी कई बार नंबर कट जाते हैं। तो अब जो है वाज वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल बिल्कुल सिंपल है, रूल बिल्कुल सिंपल है। जैसे इज एम आर वाले में था ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वैसे ही उसमें इज एम आर हटा दो, सिर्फ वाज वर्ब लगा दो, काम खत्म। क्या लगा दो? वाज वर्ब लगा दो। उसी रूल को बस इज एम आर की जगह वाज वर्ब को बदल दो, बाकी कुछ भी नहीं बदलना आपको, सेम टू सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, क्लास 8 के लिए उदाहरण है ये, और बहुत सिंपल वाला उदाहरण रहेगा। जैसे आई वॉज प्लेइंग पबजी, ठीक है, ये हो गया बिल्कुल सिंपल वाला। अब इसको नोट नेगेटिव वाला करना है तो आई वॉज नॉट प्लेइंग पबजी लिख नहीं रहा मैं, टाइम ज्यादा लगेगा। आई वॉज नॉट प्लेइंग पबजी। अब इंटरोगेटिव करना है, वाज आई प्लेइंग पबजी, वाज आई प्लेइंग पबजी, ठीक है। ये तो कर लोगे आप, मुझे पता है आप इसको आसानी से कर लोगे, बट हाँ जो बचे ना, जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो तो अभी होने वाला है, जो आपको आने वाली क्लासेज में, या फिर अगर आप बड़ी क्लासेज में हो 9, 10, 11, 12 जिसमें भी हो, तो आपको अभी समझने को मिलेगा वो क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं और वो आपको परेशान करते हैं, नंबर कटवा देते हैं, कुछ भी भर देते हो आप बिना सोचे समझे। तो वो अब आप नहीं करने वाले, क्योंकि आपको यहाँ पे वो चीजें समझाई जाएंगी कि कैसे उसको सोल्व करना है। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। वी लिट द फायर, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा वी, ये ब्रैकेट में दे रखा है, ये फॉर्म को सही करना है। वी लिट द फायर at 6 PM at 6 नहीं AM है, चलो कोई बात नहीं, AM ही कर देता हूं मैं, गड़बड़ी ना होने पाए कुछ भी। AM and it burn brightly when we came back at, कब आए थे हम? 9 AM। देखो अब ये वाला सेंटेंस है, ये वाला आपको सोल्व करके देखना है, बट हाँ अगर नहीं होता है तो टेंशन मत लेना, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं और फिर दोनों को मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। आई राइट a letter when the lights है यहाँ पे, ठीक है, लाइट्स गो ऑफ, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। चलो देखते हैं अभी कैसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर आप ट्राई करके देखना चाहते हो ट्राई कर लेना, बट हाँ अभी के लिए इन दो सेंटेंसेस को समझ लो। और इनको समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बाद में दो क्वेश्चंस आपके लिए जो कि आपको खुद करके देखने हैं। ऐसा मत टेंशन लेना कि भाई मतलब हम गलत हो गए तो क्या पता लगेगा, क्या हमने सही किया, कैसे पता लगेगा? मैं आंसर बताऊंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? तो आंसर भी मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, बस आप हमारे साथ जुड़े तो रहो, इंतजार करते रहो, सब कुछ टाइम पे बनेगा आपका। वी लिट द फायर, हमने आग को जलाया एट 6 AM, हमने 6 बजे आग को जलाया, मतलब जला चुके हैं पहले से ही। तो वी ये हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा हमारा? ये पास्ट टेंस हो जाएगा। अब पास्ट कौन सा हो जाएगा? पास्ट तो पता लग गया ना, एट 6 AM मतलब पहले जला चुके हैं हम। और एंड इट बर्न ब्राइटली व्हेन वी केम बैक एट 9 AM, मतलब 9 बजे ये जब वापस आए तो आग जल रही थी, सही से जल रही थी, मतलब वो अभी काम कर रही थी। लेकिन हमने जलाई कब थी? 6 बजे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, हम जला चुके थे, ठीक है ना, पहले से हो चुका था वो काम, तो कर चुके थे हम। और यहाँ पे जो है 6 बजे वो जला के चले गए थे हम, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट
इंडेफिनिट टेंस। अब लिट का सेकंड, लिट की जो वर्ब है उसमें कैसे होते हैं, लिट 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 ऐसे ही होते हैं, वर्ब की पहली दूसरी तीसरी। तो इसको क्या रख देते हैं हम, इसको लाल में कर देता हूं, क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको पता लगे यहां पे क्या भरना था। वी लिट द फायर एट 6 AM एंड इट बर्न ब्राइटली व्हेन वी केम बैक। अब वो जल रही थी, मतलब कि जल तो रही थी का मतलब ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाला है। इट वाज आएगा कि वर आएगा, ही सी इट वाज, ठीक है ना, इट वाज बर्निंग ब्राइटली व्हेन वी केम बैक एट 9 AM। समझ में आया आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको ये सोल्व करने हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत हिंदी बनानी आती है आप आराम से सोल्व कर लोगे इनको। अभी ये वाला देखते हैं, राइट को सोल्व करते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था, मतलब आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। व्हेन द लाइट्स गोज ऑफ, जब लाइट चली गई, ठीक है, गो ऑफ मतलब जब बिजली भाग गई, तब मैं एक पत्र लिख रहा था। तो आई के साथ में क्या आएगा, आई वॉज राइटिंग, नहीं डबल टी आता होगा इसमें तो, है ना, हाँ सिंगल ये रहेगा, ठीक है। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। व्हेन द लाइट्स, जब टी उड़ा दिया मैंने इसका, व्हेन द लाइट्स, जब बिजली चली गई थी, मतलब उसका वो पहले भग गई थी। तो गोज, गो के साथ में, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हमने पहचान लिया ना इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वेंट, ठीक है। तो वेंट ऑफ, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब बिजली भाग गई तब मैं पत्र लिख रहा था, ठीक है। कितनों को समझ में आ गया। अब मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, बट हाँ क्लियर ऐसे नहीं होंगी। अगर आप सोचोगे कि मैं समझाता जाऊंगा और आपको क्लियर होता जाएगी सारी चीजें, तो नहीं मेरे दोस्त, आप गलत हो। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप खुद इस चीज को ट्राई नहीं दोगे तो आप कैसे कर पाओगे इसको। तो चलो एक ट्राई तो देनी बनती है ना आपको, आपका भी एग्जाम होगा, आपको भी नंबर चाहिए, बट हाँ नंबर से पहले नॉलेज चाहिए, और नॉलेज यहाँ पे मिलेगी आपको, अच्छे वाली मिलेगी बिल्कुल से। चलो देखते हैं। तो यहां पे है हमारा आई लीव द पार्टी अर्ली, लीव को भरना आपको, ठीक है ना, क्या भरना है, लीव को भरना है। आई लीव द पार्टी अर्ली, कहां गया वो क्वेश्चन, अरे गुम हो गया क्या। आई लीव द पार्टी अर्ली बिकॉज, क्यों छोड़ दी जल्दी, बिकॉज आई नॉट इंजॉय। देखो अब इन चीजों से क्या पता चलेगा आपको कि नोट वाले सेंटेंस, क्या लिख दिया मैंने, तो अगर नोट वाले सेंटेंस से नेगेटिव बनाना है तो ये खुद ही आपको देंगे कि नोट वाला बनाना है तुमको। नेगेटिव वाला पहले बता देंगे, नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। इंटरोगेटिव बनेगा तो भी बता देंगे आपको, बट इंटरोगेटिव बहुत रेयर बनवाते हैं ये लोग, बनवाते नहीं इतनी जल्दी। तो अब देखते हैं अगले वाला एक और सैंपल, सी कहां गया, सी अभी तो यह था। सी स्लीप व्हेन द फोन बेल रैंग। चलो अब एक ये वाला करके देखो। अभी दो क्वेश्चन, रोक लो वीडियो को, टेंशन मत लो, रोक लो। आपके पास 30 सेकंड है क्वेश्चन करने की, मतलब 1 मिनट है, दोनों क्वेश्चन को कर लो और फिर प्ले करके देखना। और हाँ अगर आपने रोक के काम कर लिया अपना पूरा, तो अभी चलो देखते हैं इनको सोल्व करते हैं, क्योंकि भाई अब ज्यादा देर मैं भी इंतजार नहीं करवा सकता। कौन सा ये क्लास लाइव चल रही है ना, तो इंतजार नहीं करवा सकता बिल्कुल से। चलो शुरू करते हैं अभी इनकी प्रक्रिया को, चीरा फाड़ी शुरू करते हैं, वो पोस्टमार्टम करेंगे अभी इनका हम। तो आई लीव द पार्टी, मैंने पार्टी को छोड़ चुका था, पहले चला गया था। बिकॉज आई नॉट इंजॉय माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद ही उसमें मजे नहीं ले रहा था, मजा नहीं आ रहा था मुझको, इसीलिए मैं भाग गया। तो आई लीव की जगह पे क्या आएगा, आई लेफ्ट। क्या आएगा आई लीव की जगह पे, आई लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। आई लेफ्ट द पार्टी अर्ली, मैंने पार्टी को पहले ही छोड़ चुका था, छोड़ के जा चुका था मैं पहले से ही। बिकॉज
आई नॉट इंजॉइंग, मतलब आई कौन सा है, आई के साथ में वाज, आई वॉज नॉट इंजॉइंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद ही उसमें मजे नहीं ले पा रहा था, इसीलिए मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया। चलो अभी अगले वाला करते हैं। सी स्लीप व्हेन द फोन बेल रिंग, वो सो गई थी, नहीं, सी स्लीप व्हेन द फोन बेल रिंग, जब घंटी बजी वह सो रही थी, ऐसा बोल रही है ये। तो मतलब समझ में आ गया ना हमको कि ये कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सी के साथ में क्या आएगा, वॉज, सी वॉज स्लीपिंग, SLPING, सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन बेल रैंग, जब घंटी बजी वह सो रही थी। ठीक है, दोनों में से अगर आपने ये वाला सही कर दिया, ये वाला भी सही कर दिया, ठीक है, तो आपने अच्छा काम किया और आपको अच्छे से ये टेंस समझ में आ गया है। अब एक चीज बता देता हूं, जो हरियाणा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है HBSC के, तो उनके में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत आसान से, जिसमें एक ही चीज सोल्व करनी होती है। बट हाँ, अगर आप CBSE से हो तो बहुत टफ वाले आ सकते हैं आपके, वो डिपेंड करता है आपके पेपर के स्टाइल पे, क्योंकि CBSE में भी बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेपर्स बनाते हैं बोर्ड स्कूल्स में, तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। बट हाँ, अगर इजी वाले आते हैं तो ऐसे वाले आएंगे, बट हाँ डिफिकल्ट भी आ सकते हैं। तो दोनों तरीके का माइंडसेट रखो अपना, कि मान के चलो डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आने हैं आपके एग्जाम्स में, इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, मान के चल लो आप, और आप अच्छे से तैयारी कर लो। बाकी मैं जो है आपको बता देता हूं, जब पूरा टेंस अपना हो जाएगा पूरा टॉपिक, तो मैं जो है अलग से एक फास्ट रिकैप कराऊंगा, पूरा टेंस एक ही वीडियो में हो जाएगा, जिसमें हम रूल्स याद करेंगे, सिर्फ रूल्स फास्टली रिकवर करेंगे। ठीक है, कैसे याद रखने हैं वो ट्रिक मैं आपको उसमें बता दूंगा। और हाँ, उसमें उसके बाद में एक प्रैक्टिस सेट बनवाऊंगा, जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा टेंसेस को लेके, ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, बाहर से कुछ नहीं ऐड करूंगा, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस दूंगा। और अगर आपने वो सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो मान के चलना आपके टेंस बिल्कुल अच्छे से याद हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, और आप कभी नहीं भूलने वाले। क्योंकि भाई 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर बार इसको परेशान करना है, एक बार समझो जिंदगी भर का छुटकारा मिलेगा आपको, तो बार बार समझने में भेजा खराब नहीं करना पड़ेगा। तो चलो यार वीडियो खत्म करते हैं, अभी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, वैसे लंबी बहुत हो गई है, लेकिन हाँ टेंस समझ में आया है तो कमेंट में बताओ यार मेरे को कि क्या टेंस समझ में आया ये वाला या फिर नहीं आया, और साथ में ये भी बता देना नहीं आया तो क्या डाउट रहा आपका या फिर क्या परेशानी आई। ठीक है, जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट्स में जरूर बताना मेरे को, मुझे भी खुशी मिलेगी, पता लगेगा कि क्या डाउट रहते हैं आपके, या फिर समझ में आता है, समझाने का पैटर्न सही है या फिर नहीं है, वो सारी चीजें मुझे ऑब्जर्वेंस के थ्रू मिल जाएंगी। तो वीडियो खत्म करता हूं, मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे, आपके सब्जेक्ट से, आपके टॉपिक से रिलेटेड छूटने ना पाए।